करे कोई, भरे कोई। हीरा? अरे सुषमा बेन, हमने भी यही सोचा था कि हम हीरा लेके आए, लेकिन हमें क्या मालूम कि हमारे हाथों में पत्थर थमा दिया जाएगा। पत्थर? ये क्या कह रही जानकी बहन? अरे और नहीं तो क्या, बैंक मैनेजर के घर लाखों कमाने वाले बेटे से ब्याह है। हमने सोचा कि हमारे हीरे की कदर करेंगे, मगर ये नाकदरों ने हमारे हीरे की कोई कदर ही नहीं की। धीरे बोलो, बहुत सुन लेगी। अरे तो सुनने दो ना, मैं कौन से डरती हूँ उससे। अब तो मैं बोलूंगी और वो सुनेगी। उसे भी तो पता चले ना कि उसके माँ बाप कितने भिखमंगे हैं। आखिर हुआ क्या है? अरे होने को क्या है, कहने को तो गहनों से लद कर आई है, लेकिन गहने देखे हैं कितने हल्के फुल्के हैं। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे एक लौते बेटे के लिए एक कार तक की देने की गुंजाइश नहीं है उन लोगों में। 8 लाख जो मिले ना, उसी से कार खरीद लो। अरे कैसी बात करती हो सुषमा बहन तुम? देखो, अगर तुम्हारा लड़का अमेरिका में इंजीनियर होता तो तुम मुंह खोलकर नहीं मांगती? हाँ, लुटाती नहीं अपने बेटे पे दौलत? बढ़िया है मुझे समझाने वाली। चलो चलो सुषमा बहन, इनके मुंह क्या लगना। अरे माँ जी, आपने सबके सामने वामने छोड़ और कान खोलकर सुन। हम लोगों ने तुम लोगों के सामने इसलिए खुलकर बात नहीं की थी कि हमने समझा था कि तुम लोग काफी समझदार हो। हाँ, तुम्हारे पिताजी की हैसियत और मेरे बेटे की अंधी कमाई देखकर हमें लगा कि तुम लोग लेन देन की बात ठीक कर लोगे। अरे मगर तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही होशियार और चालाक निकले। हाँ, हल्के फुल्के गहनों से सजाकर तुम्हें यहाँ भेज दिया और हमें ही ठग लिया। हाँ, लेकिन अब उनसे जाकर कह दो कि मैं बहुत टेढ़ी चीज हूँ। अगर मुझे खुश नहीं किया ना, तो मैं इस घर में दूसरी बहू लाकर बिठा दूंगी। समझी तुम? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि चुप्पी साधने का जमाना नहीं रहा है। जो भी हमारी मांगे हो ना, वो लड़की वालों के सामने रख देनी चाहिए। उस वक्त मेरी किसी ने नहीं मानी। अगर मान लेते तो आज हम ठगे नहीं जाते, लेकिन सुनता ही कौन है मेरी। जानकी, हमने कहाँ सोचा था कि पटना जैसे बड़े शहर का बैंक मैनेजर इतनी कंजूसी बरतेगा और इतनी ढिठाई और बेशर्मी से काम लेगा। उसे अपना नहीं, हमारा नहीं, कम से कम अमेरिका में बसे हुए अपने दामाद की पोजीशन का तो ध्यान रखना ही चाहिए था, जहाँ जाकर उन्हीं की बेटी ने ऐशो आराम की जिंदगी काटनी है और उन्हीं की बेटी ने मौज मस्ती करनी है। लो, ये मुंह और मसूर की दाल अमेरिका जाएगी? अरे मैं उसे जाने दूंगी तब जाएगी ना वो। अरे भाई, राकेश अमेरिका जाएगा तो साथ लेकर ही जाएगा ना। ये बहस का वक्त नहीं है, ये वक्त है कुछ कर गुजरने का। बड़ी ठीक कहती है, फौरन बहू के घर जाकर उनके घर वालों से खुलकर बात कर लीजिए। ऐसा ना हो कि लड़की अमेरिका फुर हो जाए। अरे सुना आपने? जल्दी से कुछ कीजिए, कोई उपाय सोचिए आप। ठीक है, मैं मौका मिलते ही उनसे बात करता हूँ। मौका ढूंढिए नहीं, मौका निकालिए। हाँ, दहेज की वजह से खुद फुरने से बेहतर है लड़की वालों से खुलकर बात करना। उनको विस्तार से बता दीजिए ना कि हमारे इरादे हैं क्या। भाई, इन बातों में तुम दोनों बहनों का दिमाग अच्छा चलता है, तुम ही कोई तरीका निकालो। ठीक है, अब आप देखिए हम दोनों बहनें क्या करती हैं। चलो रुक्मणी। हाँ। 1 और 1 2 11, अब होंगे 12। क्या रामलाल जी, आपने मुझसे कुछ कहा? अब तेल देखिए और तेल की धार देखिए। दीदी, राकेश के कान तो भर नहीं होगा? 2 तरफा करना होगा, 2 तरफा। समझी नहीं? राकेश के कान तो भरेंगे नहीं, साथ ही साथ इस लड़की को भी डांट धमका कर, डरा धमका कर, यानी कि बहू के दिमाग को पूरी तरह से कमजोर करने का इरादा है। तो मैं इस घर में दूसरी बहू लाकर बिठा दूंगी। समझी तुम? समझी तुम? समझी तुम? यार की कितनी उदास क्यों? माँ बाप की याद आई?
जेवर से नहीं, मेरे दिल से खेलो जान। हम आपसे एक बात पूछें? हाँ जी, पूछिए। ये कहने क्या हल्के फुल्के हैं? हल्के फुल्के? किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या हमारे माँ बाप ने हमारी शादी में किसी तरह की कमी की? कमी? कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो तुम, और वो भी इस रोमांटिक माहौल में? नहीं, किसी को ऐसी बातें करते सुना है। तुम इन बेतुकी बातों में ध्यान मत दिया करो। हाँ? हमें आप जैसे आजाद ख्याल के इंसान से यही उम्मीद थी। तो फिर एक बात पूछूं? I mean, मैं कुछ करूं? राकेश बेटा, जरा इधर आना। अच्छा, ये पकड़ो, मैं जरा, मैं बस यूं गया यूं आया। हाँ? हाँ? रात के 11:30 बज रहे हैं, तुम सोई नहीं अब तक? क्या बात? ऐसे हालात में इन आंखों में नींद कहाँ है बेटा? हालात? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बेटा, लोग अपने बेटों की शादी के बाद खुशी से, इत्मीनान से, चैन की नींद सोते, लेकिन हमारी नींद सब आंखों से गायब है ना। क्यों मतलब? क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल वालों ने नामात्र का दहेज देकर हमारी तो नाक बिरादरी में कटवा दी। और नहीं तो क्या, अमेरिका जैसे बड़े शहर में लाखों कमाने वाला हमारा एक लौता बेटा कंप्यूटर इंजीनियर, ना तो उसे लड़कियों की कमी है और ना ही दहेज देने वालों। लेकिन हाय रे हमारी फूटी किस्मत, हमें घर मिला भी तो कैसा, भिखारी और कंगालों का। अरे हम तो पूरी तरह से ठग लिए गए भाई। मेरे पति का रिश्तेदार भी तो 20 लाख से ऊपर का रोका देता, पर मेरा सुझाव किसी के पल्ले पड़ा ना जी। मौसी, लेकिन अब जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने से फायदा? बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम आरती पे अपना दबाव डालना शुरू कर दो, फिर देखो हम अपनी मन की मुरादें कैसे पूरी करते हैं। माँ, तू चिंता मत कर, मैं उससे अपने अंगूठे तले दबा के रखूंगा। सीता रे मेरे लाल, मुझे मालूम था तू मेरी बात कभी नहीं टालेगा। चल। शराब पी कर आए? क्यों? आज की रात कोई विशेष रात है? आज हमारे मधुर मिलन की रात है, आपस में एक हो जाने वाली रात है। मगर मेरे लिए तो एक कांटों भरी रात है। कांटों भरी रात? ये क्या कह रहे हैं आप? शाम से मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के ताने सुन के कान पक गए मेरे। ताने? किस बात के ताने? दहेज के लिए, इस मामूली दहेज के लिए।
एक बैंक मैनेजर ने इतना मामूली दहेज देके मेरा हक मांगा, ठग लिया, लूट लिया मेरे माँ बाप। देखिए, हमारे पापा एक बैंक मैनेजर है, मालिक नहीं, तो बैंक की सारी दौलत हमारे दहेज में दे डालते। और हाँ, कौन से हक की बात कर रहे हैं आप? मेरी शादी के लिए मुझे 20 लाख रुपया कैश और कार मिल रही थी, मगर तेरे बाप मेरे माँ बाप को रिझा कर मुझ जैसे पढ़े लिखे ढेरों रुपया कमाने वाले आदमी को उसके हाथ से वंचित रखा है। बेकदरी की है मेरी उसने। देखिए, आप प्लीज हमें मत छूइए। ना छू, पत्नी है तुम्हें, शादी की है मैंने तो। जीते रहो। खबरदार, जो मेरे पैर छुए तो। अच्छा, आंखें फाड़ के क्या देख रही है? खा जाएगी मुझे? हाँ, कान खोलकर सुन ले। अब जब मैके जाएगी ना, तो अपने बाप से बात कर लेना, और आते वक्त 10 लाख रुपए कैश और कार की चाबी साथ लेकर ही आना, समझी? वरना तू मुझे नहीं जानती, मैं जो कहती हूँ ना वो कर गुजरती हूँ। जाओ पर, मगर वगर कुछ नहीं चलेगा, चल ऊपर जा। तो जाके राकेश को भेज नीचे, जा। अरे वाह, आंखें दिखाती है। अब क्या हुआ? ये सुबह सुबह रोनी सूरत क्यों बना रखी? जब किसी को मुस्कुराहट पसंद ही नहीं है तो कोई क्या करे? इधर उधर की मत हाँको, तो साफ साफ बोलो क्या हुआ? रात हो या दिन, माँ जी सिर्फ एक ही रट लगाए रहती है, दहेज कम है, और लाओ और लाओ। आज मैंने रात को तुम्हें समझाया था ना कि माँ अकेली नहीं है, सारे रिश्तेदार और बिरादरी वाले रात दिन नुक्ताचीनी कर रहे हैं। 10 लाख और एक नई कार, ये सब हम अपने माँ बाप से कैसे करें? दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। ये तुम जानोगे क्या कहना है और कैसे कहना है। खैर, आपको नीचे माँ जी बुला रही है। महारानी जी, अब आपकी वजह से मुझे माँ की 4 खरी खोटी सुननी पड़ेंगी। पर आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप तो हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। मुझे कुछ सुनना समझना नहीं है। और हाँ, तुम जानो और माँ जाने, मैं जा रहा हूं मेरे दोस्त से मिलने। आओ बेटा, बैठो। पिताजी, मुझे वीजा के सिलसिले में दिल्ली एक दोस्त को फोन करना है, तो कोई एसटीडी बूथ है आसपास? बेटे, एसटीडी बूथ जाने की क्या जरूरत है? तुम यहीं से फोन कर सकते हो, लेकिन इसके पहले तुम हाथ मुंह धो जाओ। आरती बेटे, दामाद जी के लिए फ्रेश टॉवल निकालना, वो बाथरूम में आ रहे हैं। प्रभा, कुछ भी कहो, विदेश में रहकर इंसान तहजीब तो सीख ही जाता है। बड़ों का आदर सत्कार करना राकेश बहुत खूब जानता है। मुझे तो लगता है कि आरती के भाग बहुत अच्छे हैं। पर मुझे तो आरती का चेहरा कुछ और ही कह रहा है। प्रभा, तुम माँ हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लाड प्यार की छत्र छाया में ही खुश रह सकती है। मैंने भी जमाना देखा है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मौका देखकर राकेश और आरती का हाल अहवाल पूछ लेना। मैं जाकर आरती से बात करती हूँ। आरती। हाँ माँ। क्या बात है बेटा, तुम रो रही हो? नहीं माँ, मैं कहाँ रो रही हूँ। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सच सच बता, बात क्या है? नहीं माँ,
वो जल्दी में उंगली लग गई आंखों में, इसलिए आंसू निकल आए। अच्छा बेटा, तो अपनी माँ से कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं माँ, कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। अच्छा चलो, रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करना है, उन्हें देर हो रही होगी। बेटा एक बात बता, तू ससुराल में खुश तो है ना? हाँ माँ, हम बहुत खुश हैं। और उनके घर वाले, वो तो बहुत ही अच्छे हैं माँ। और राकेश? राकेश में तो खानदानी संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं माँ। तो ठीक है बेटा। क्या ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। आरती, तुझे ये दर्द छुपाना होगा, वरना तेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। 27 मई 98 को आरती का वीजा लेने के लिए राकेश और आरती दिल्ली गए। वहां वो होटल टूरिस्ट में ठहरे। आरती का फुफेरा भाई पंकज, जो उन दिनों प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग कर रहा था, वो अपनी दीदी से मिलने होटल टूरिस्ट पहुंच गए। अरे पंकज, नमस्ते। नमस्ते। तुम कब आए यार? बैठो। क्या लोगे? चाय, कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं जीजा जी, वो घर से खा पी कर आए। पर कोल्ड ड्रिंक तो ले लो, रास्ते में प्यास तो लगी गई होगी। थोड़ी देर बाद ले लूंगा। वैसे जीजा जी, आपका दिल्ली कैसे आना हुआ? वो तुम्हारी दीदी का अमेरिका का वीजा बनवाना था, तो इसलिए। वाह, यानी हमारी दीदी अमेरिका जा रही हैं? हाँ, जा तो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से जी? अब गले में पड़ा ढोल बजाना तो पड़ेगा ही। अब गले में पड़ ही गया है, तो दिल चाहे या ना चाहे। ये क्या कह रहे हैं आप? पंकज हमारे छोटे भाई हैं, कम से कम उसके सामने तो। ये इसके सामने उसके सामने क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? ड्रामा तो आप कर रहे हैं हमारे भाई के सामने। You shut up now! सुबह से किसी ना किसी बहाने से सरकारी हो तुम मेरा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तमीज, अभी मजा चखता हूं मैं तुझे। प्लीज, मुझे जीजा जी कुछ परेशान से लगते हैं। अब तुम ही शांत हो जाओ। अच्छा, मैं जा रहा हूं।